नमस्कार मित्रों, क्या आप जानते हैं सदियों से पढ़ी जाने वाली श्री हनुमान चालीसा किसने, कैसे और क्यों लिखी थी? आइए जानते हैं। हनुमान चालीसा अवधी भाषा में लिखी गई थी। किसने लिखी वो तो हम सब जानते ही हैं कि प्रभु श्री राम और हनुमान जी के परम भक्त गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री हनुमान चालीसा को लिखा था। लेकिन असली सवाल ये है कि हनुमान चालीसा का लेखन कहाँ और क्यों किया गया था। ये बहुत ही रोचक है। नमस्कार दोस्तों, सुध-बुध में आपका स्वागत है। हिंदू धर्म में सबसे ज़्यादा श्री हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है, क्योंकि इसके पाठ से सभी तरह के रोग, दुख और कष्ट मिट जाते हैं और हनुमान जी का आशीर्वाद भी मिलता है। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो हनुमान चालीसा लिखे जाने की कहानी जानते होंगे। हनुमान चालीसा की रचना किसी मंदिर या आश्रम में नहीं हुई थी, बल्कि ऐसा माना जाता है कि हनुमान चालीसा की रचना जेल में हुई थी। इसके पीछे एक बहुत ही रोचक तथ्य है और कथा है जो बहुत ही प्रचलित है। आइए जानते हैं उस कथा को। स्वामी तुलसीदास भगवान राम के प्रबल भक्त थे और भगवान राम के दर्शन पाने के लिए उत्सुक रहते थे। उन दिनों वे प्रतिदिन शाम को वाराणसी घाट के पास राम नाम का जाप और रामचरितमानस का पाठ किया करते थे। सच्ची भक्ति के कारण उनकी ख्याति बहुत फैल रही थी। सभी तुलसीदास को प्रणाम करते और राम राम करते। लगभग हर व्यक्ति राम राम करने लगा। इनकी ख्याति इतनी बढ़ गई कि लोग अब उनका इंतजार करने लगे। ऐसा प्रतीत होने लगा जैसे कोई दरबार लगा हो। जो व्यक्ति तुलसीदास से राम कथा सुन लेता वो धन्य हो जाता और मानसिक और उसके शारीरिक कष्ट खत्म होने लगे। इस वजह से लोग उनको जादूगर कहने लगे। बात फैलती फैलती सम्राट अकबर के दरबार में आ पहुंची। अब क्या था, अकबर ने संत तुलसीदास को बुलावा भेजा और अपने दरबार में पेश होने के लिए कहा। तुलसीदास ठहरे श्री राम के भक्त, वो भला एक बुलावे में कैसे आते? उनके मालिक तो हनुमान जी थे। लेकिन खैर, उनका अकबर के दरबार में जाना हो ही गया। अकबर ने तुलसीदास से कुछ चमत्कार दिखाने के लिए कहा, लेकिन तुलसीदास ने साफ मना कर दिया और स्पष्ट कहा कि भक्ति कोई दिखावे की वस्तु नहीं है। और अकबर ने फिर तुलसीदास से अपनी प्रशंसा में ग्रंथ लिखने को कहा, लेकिन तुलसीदास ने मना कर दिया और कहा कि श्री राम और हनुमान जी के अलावा किसी की स्तुति नहीं गा सकता। अकबर उनकी इस बात से बहुत गुस्सा हो गया। उसने गुस्से में तुलसीदास को बंदी बनाने का आदेश दिया। बंदी बनाने के बाद उन्हें कारागार में डाल दिया गया। तुलसीदास जी ने जेल में श्री हनुमान चालीसा की रचना की। तुलसीदास ने जेल में हनुमान जी का ध्यान किया और 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया। ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी बहुत गुस्से में आ गए, अपने सेवक की रक्षा के लिए वानरों की सेना भेजी और उसके बाद अकबर के महल और आसपास के सभी जगह बंदरों ने हमला कर दिया और सब कुछ तहस नहस कर दिया। अकबर ने शाही ज्योतिषी और धर्म गुरुओं के समझाने के बाद संत तुलसीदास को रिहा कर दिया। इसके बाद तुलसीदास महाराज ने श्री हनुमान चालीसा पूरी की और उसमें दोहा भी जोड़ा गया, जो 100 बार पाठ कर कोई, छूटा ही बंदी महासुख होई। 100 का मतलब है 100 बार। जो 100 बार हनुमान जी की चालीसा का पाठ करता है वो बड़े से बड़े बंधन से भी मुक्त हो जाता है। आप भी हनुमान चालीसा पढ़िए और धन्य हो जाइए। उम्मीद है आपको ये कथा बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसी और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल सुध-बुध को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।